पब्लिक स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम हम आपको हिंदी प्रवेशिका बुक के बारे में अवगत कराएंगे। हिंदी प्रवेशिका बुक में सबसे पहले आपको वर्णमाला के बारे में समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले स्वर जो आप सीनियर केजी में सीख चुके हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, अ से औखली, औ से औरत। जैसे व्यंजन भी आप सीनियर केजी में सीख चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसे रिवाइज करवाएंगे। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, खाली ड, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, खाली झ, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डबरू, ढ से ढक्कन, बाण का अण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नर, प से पानी, फ से फल, ब से बकरी, भ से भंवरा, म से मिर्ची, य से यति बाबा, र से रथ, ल से लड्डू, व से वाहन, स से शरनाई, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हिरण। उसके अलावा संयुक्ताक्षर में क्ष क्षत्रिय, त्र से त्रिशल, ज्ञ से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का भी समावेश होता है। अब हम आपको मात्राओं के ज्ञान के बारे में अवगत कराएंगे। स्वर में जैसे अ होता है पर उसमें मात्रा नहीं होती है, उससे शब्द बनाने के लिए क से बिना मात्रा का शब्द क, म, ल, आ की मात्रा में ख को आ की मात्रा का शब्द खा, ना। छोटी ई की मात्रा शब्द बनाने के लिए ग को छोटी ई की मात्रा गी, ल को आ की मात्रा ला, स। बड़ी ई की मात्रा के लिए शब्द बनाने के लिए प को बड़ी ई की मात्रा पी, प को बड़ी ई की मात्रा पी, प, ल। ऊ से उल्लू छोटे ऊ की मात्रा के लिए शब्द के लिए च को छोटा ऊ, चू, प। बड़े ऊ की मात्रा में शब्द बनाने के लिए ज को बड़े ऊ की मात्रा जू, त को आ की मात्रा ता, जू, ता। ए से एड़ी उसमें एक मात्रा, क को एक मात्रा के, शब्द बनाने के लिए ल को आ की मात्रा ला, शब्द बनेगा के, ला। ए से ऐनक उसमें दो मात्राएं, शब्द बनाने के लिए प को दो मात्रा पई, स को आ की मात्रा सा, पैसा। औ से औखड़ी, औ से शब्द बनाने के लिए त को ओ की मात्रा तो, त को आ की मात्रा ता, तो, ता। औ से मात्रा बनाने के लिए प को पौ औ की मात्रा पौ, ध को आ की मात्रा धा, पौ, धा। अ के सिर पे बिंदी, शब्द बनाने के लिए र के सिर पे बिंदी, रंग। चंद्र बिंदु की मात्रा शब्द बनाने के लिए उ, ग, ली। और आखिरी है अहम। अहम में शब्द बनाने के लिए न, म,
ह। अब हम आपको मात्रा रहित शब्दों के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत में अ से अनार बिना मात्रा के शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि ब स। आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे बस का चित्र है। सो ब पीछे अ बोला जाता है, तो जब हम बिना मात्रा का शब्द लिखते हैं तो ब जोड़ अ जोड़ स जोड़ अ, तो शब्द बनेगा बस। आप सुन रहे हैं ना कि ब के पीछे अ का भी स्वर सुनाई दे रहा है, इसीलिए ये शब्द को इस तरह से लिखा जाएगा। बिना मात्रा के शब्द में आएगा बस, उसके बाद में चित्र के हिसाब से म ग र लिखा है। इसमें भी आप देख सकते हैं म के बाद अ का स्वर सुनाई दे रहा है। उसके बाद चित्र क म ल, इसमें भी वैसा ही है। क के बाद अ का स्वर हर व्यंजन के बाद सुनाई दे रहा है। ये शब्द में बिना मात्रा के शब्द में अ का स्वर सुनाई देता है। यहाँ आपको क से लेकर श्र तक के सारे व्यंजन का उल्लेख किया गया है, जैसे कि क से कमल, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घर, खाली ज, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, खाली ज, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, बाण का अण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नल, प से पानी, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवरा, म से मिर्ची, य से यति बाबा, र से रथ, ल से लड्डू, व से वाहन, स से शरनाई, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हिरण, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। अब आप बिना मात्रा के शब्दों के बारे में अवगत कराएंगे। जैसे यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे आपको उसका शब्द में किस तरह लिखा जाता है वो भी बताया गया है। बिना मात्रा के शब्दों में कोई मात्रा उल्लेख नहीं होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, रथ, बतख, महल, कलश, बर्तन और भी शब्द हैं जो आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। दम, वन, छल, घन, खट, यह, रह, पल। उसके बाद और भी शब्द हैं जो आप अपने आप से अभ्यास करके आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। बुक के अनुसार मैं आपको थोड़े शब्दों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि जग, हल, पत्र, घर, पढ़, श्रम, अमर, इधर, सड़क, नगर, कलम, फसल, अजगर, टमटम, बरगद, अदरक, शलजम, बरकत। बच्चों,
चलो अब अपनी नोटबुक्स ओपन करके आपको स्वर लिखने हैं। आपको ऊपर हेडिंग लगाना है स्वर का। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए आप पहले स्वर आज आपको मैं लिखना सिखाऊंगी। अब आप स्टार्ट कीजिए। अ से अनार लिखो, उसके बाद में नीचे की लाइन में आपको लिखना है आ से आम। इतना याद रखिएगा, आपको आ से आम ऊपर की लाइन को टच करके ही लिखना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए ई से इमली, बड़ी से ईख। इसके बाद क्या आता है आपको पता है ना? ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, फिर लिखिए ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, औ से औखड़ी, औ से औरत, अ से अंगूर, और चंद्रबिंदु, और लास्ट में आता है अ से अहम। अब आपको स्वर आपने लिख लिए होंगे मेरे साथ साथ में। आपको इसको रिवाइज करने के लिए एक बार और अपनी नोटबुक से फिर से होमवर्क में लिखना है। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। मैं आपको पहले भी रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब आपको इसे नोटबुक में 1 फिंगर की स्पेस छोड़ के आपको इस तरह से लिखना है। जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 यानी 5 व्यंजन हुए, वो पहले अच्छी तरह से गैप रख के आपको लिखने हैं। जैसे आपने क लिखा, उसके बाद आप ऐसे करके फिंगर रख के, फिंगर स्पेस की मदद से इस तरह से रख रख के पहला वाला व्यंजन लिखिए। जिससे क्या होगा, क लिखने के बाद आप उसी वर्ड के बाद नीचे जो वर्ड आता है वो आप लिखेंगे। जैसे क लिखा, फिर ख, फिर ग, फिर घ और खाली ड। ठीक है बच्चों? उसके बाद आपको जो व्यंजन आता है खाली ड के बाद में, तो वो आप च के बाद लिखना है आपको छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, झ से खाली झ, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है आपको, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से अच्छी हैंडराइटिंग में आपका क्लास वर्क होना चाहिए। बाण का अणा, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नल, प से पानी, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवरा, म से मिर्ची, य से इसको आता है यति बाबा, र से रथ, ल से लड्डू, व से वहान, स से शलगम, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हिरन, क्ष से क्षत्रिय और त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और स्व से शब्द। अब आप व्यंजन खत्म होने के बाद बिना मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है? आप एक शब्द को 2 बार लिखिएगा, जिससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ये सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और ख़ास ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द लिखने के समय आप उस शब्द को ऊपर की लाइन को टच करके लिखेंगे, जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। चलो बच्चे स्टार्ट करें। रथ, दम, वन, छल, धन, खट, यह, रह, पल, बतख, जल, जग, हल, पत्र, घर, पढ़, श्रम, अमर, महल, इधर, सड़क, नगर, कलम, फसल।
अजगर टम टम, बरगद, कलश, अदरक, शलजम, बरगद और आखिर में है बर्तन। इसके अलावा भी आप अपने मन से बिना मात्रा वाले शब्द बना के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बच्चों, अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज है शब्दों को जोड़ो। जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो कोई एक व्यंजन या एक स्वर से शब्द नहीं बनता है। शब्द बनता है जब हम व्यंजन को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तब जाके शब्द बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द आपके लिए तैयार किए हुए हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखने हैं और उसको शब्दों को जोड़ के आपको नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे है र जोड़ ठ, तो अब इससे शब्द कौन सा बना, आप अच्छे से जानते होंगे। ये है व्यंजन र और मैं पास में लिखूंगी थ, तो क्या बना, र थ। उसके बाद ब थ ख, तो आपको जो जो व्यंजन है उसे सिर्फ जोड़ना है। जिस तरह से ब त ख, क्या शब्द बना, ब त ख। उसके बाद तीसरा वर्ड है म ह ल। ये जो जोड़ है ये आपको ऐड नहीं करने हैं, आपको सिर्फ व्यंजन को ही साथ मिलाना है। जैसे म ह ल, क्या शब्द बना, म ह ल। उसके बाद अब आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें शब्दों को जोड़ना है। फिर शब्द बनेगा कलश, तो मैंने कलश लिखा। यहाँ पे 4 व्यंजन लिखे हुए हैं, ब र त न। तो बच्चों क्या शब्द बनेगा, ये ब र त न। आया समझ में। उसके बाद है अ म र। जब शब्दों को जोड़ा जाता है तो उससे नया शब्द बनता है। क्या शब्द बना, अ म र, अमर। उसके बाद ई थ र, तो शब्द बनेगा ई थ र, इधर। उसके बाद बनेगा स ड क, हमें सिर्फ व्यंजन को जोड़ना ही है। शब्द बनेगा स ड क, सड़क। उसके बाद न ग र। उसके बाद क ल म, कलम। फ स ल, शब्द बनेगा फ स ल, फसल। अब हम 4 व्यंजन वाले शब्द को शुरू करेंगे। जैसे कि अ ज ग र, शब्द क्या बना, अ ज ग र, अजगर। फिर शब्द बना ट म टम टम, ट म ड म। अब बरगद, शब्द बनेगा ब र ग द। उसके बाद अ द र क, अदरक। आप जानते हैं अदरक के बारे में, ये वही अदरक है जो आपकी मम्मी सब्जी में यूज़ करती है। शब्द बना अदरक। अब आया शब्द श ल ग और म, शलगम। और लास्ट शब्द है बरकत, बरकत। ये सारे शब्द बिना मात्रा वाले हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में 2 बार होमवर्क भी करना है और इसे अच्छे से पढ़ के सुनाना भी है। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। ओके, थैंक यू सो मच।